स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सहित दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जबलपुर में जमकर निशाना साधा है। जबलपुर के कैंट विधायक अशोक रोहाणी के घर पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी यात्रा का कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस यात्रा का ना ही कोई उद्देश्य है, ना ही कोई मकसद। एक तरफ पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रही है। इधर दिग्विजय सिंह के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जाने के सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि उन्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव बातें दिग्विजय सिंह कर रहे हैं वो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है कि जब से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तब से वह नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हैं, जिसके चलते दिग्विजय सिंह की पूरे देश में हर बात का विरोध करने की एक छवि बन गई है। उनका विवाद नहीं थमने वाला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं। उसमें परिवार की पार्टियां हैं उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह ये पार्टियाँ हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियाँ हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है? जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है, और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है, और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे वो कुशासन की प्रतीक बन गई हैं। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए, लेकिन कुशासन को समर्थन करने के लिए अभी देश की जनता तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से सुशासन देख लिया है। उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। ये प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, ये वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा।